नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। जो भी लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं भक्तगण, उन्हें करवा चौथ के दिन शाम को यानी कि चंद्रमा को दर्शन करने से पहले ही वह पहले पूरा 16 श्रृंगार अवश्य करें। पहले आप अपने जहाँ पे चंद्रमा के अर्घ्य देंगे वहाँ पे एक चौकी लगा लीजिए। उस चौकी के ऊपर पीला लाल वस्त्र बिछा दें। फिर उस चौकी पर थोड़े से गेहूँ रख कर और उस पे करवा चौथ माता की स्थापना यानी कि उनकी तस्वीर उस चौकी पर रख देते हैं। और फिर उस फोटो पर यानी कि उस तस्वीर पर करवा चौथ माता की एक अच्छी सी चुनरी मार्केट से लाकर उनके ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद एक करवा लीजिए और उसमें जल और गंगा जल अवश्य रख दें। करवा चौथ पूजा में 2 करवा लगता है। पहले करवे जो मैंने आपको बताया उसमें जल भर दीजिए और फिर उस पर रक्षा सूत्र उस करवे के मुख पर बांध दें। दूसरे करवा में आप ड्राई फ्रूट, मिठाई, चावल, गेहूँ जो आपके घर पर होता हो आप वो चीज उसमें भर दें। बहुत सारे जगह पे लोग चूड़ा भर देते हैं, कहीं कहीं पर बाजरा भी भरा जाता है। जिस करवे से आप चंद्रमा जी को अर्घ्य देंगे उस पे कलावा अवश्य जो मैंने आपको बताया रक्षा सूत्र बांधने के लिए वो बांध दे। और फिर उस पर उसमें जो जिस रास्ते से पानी निकलती है उसमें कुसा अवश्य लगा दे जो सीख आती है, जिससे दिया जाता है करवा से भगवान को चंद्र भगवान को अर्घ्य के बाद सिंदूर से 13 आपको टीकना है उस कलश पे यानी कि करवा पे टीक दें। जिनका अगर उस करवे पे फूल बना हो तो वैसे ही रख दे और जिनके करवे सादा हो तो उस पे आप अच्छे के लिए थोड़ा स्वास्तिक अवश्य बना दें। करवा के ऊपर आप चीनी रख दें। आपको यथाशक्ति अनुसार जो भी मीठा हो आप उस करवे के ऊपर रख दें। आपकी मतलब बजट के हिसाब से ना हो पाए तो आप गेहूं भी रख सकते हैं। इसके बाद एक गिलास या कटोरा ले लीजिए और उसमें 1.25 पाव गेहूं, पहले तो लोग 1.25 किलो, 2.25 किलो ऐसे लोग लेते थे, लेकिन अब मतलब जमाना बदलता जा रहा है तो इस हिसाब से लोग आप थोड़ा सा अगर चाहें तो आपको यथाशक्ति अनुसार जितना आपके पास हो सके, महंगाई का ज़माना है ये तो सबको पता है, तो इसलिए आप 1.25 पाव गेहूँ ले लें और फिर उस गिलास पर मौली बांध दें और उसमें कुछ दक्षिणा यानी कि 21, 11 जितना आपके पास मतलब हो सके आप 100, 101 मतलब जितना आपके पास हो सके बजट के हिसाब से आप उतना उसमें रख कर और वो करवा जो माता है करवा जो मैंने आपको बताया उसके जस्ट बगल में रख दें। याद रखिएगा उसको वैसे ही नहीं उस अनाज में दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपके पास ना हो तो आप एक का सिक्का ही डालकर वहाँ पे रख दें और फिर उसको तिलक अवश्य लगाएं जिस पात्र में आप रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसे अपने घर में यूज नहीं करना है। पूजा होने के बाद उसे किसी को दान दे देना यानी कि ब्राह्मण को ही दीजिएगा दान। इसके बाद फिर से आप थोड़ा सा गेहूं रखकर चौकी पर और उस पे धूप दीप यानी कि जो दीपक आप जलाएंगे उसकी वहाँ पे स्थापना करेंगे। और जगह मार्केट में चीनी का करवा भी मिलता है, आप चाहें तो उसका भी स्थापना कर सकते हैं। अब इसके बाद गंगा जल की छींटा उस चौकी पर हम सबको देंगे। इसे हम स्नान रूपी भाव से ही जानते हैं, करवाते हैं। इसे शुद्धिकरण भी कहा जाता है। इसके बाद अपने हाथों में आप अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी देवता का आवाहन करिए। व्रत पूजन का संकल्प लीजिए। ये पूजन दोपहर में यानी कि रात्रि में जब चंद्रमा निकलने होता है उसके आधा घंटा पहले ही यह पूजन स्टार्ट किया जाता है और वहीं पर भी कथा सुना जाता है। यह पूजन मुख्य रूप से गणेश जी का होता है। चतुर्थी तिथि होती है और इस दिन भगवान गणेश जी को पूजन अर्चन की जाती है। इसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएंगे, छत डोली अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें दूबा और थोड़ा पुष्प उन्हें अर्पित करेंगे। ऐसे जो करवा का आप लोग फोटो लेंगे उसमें गणेश जी का मतलब रहता है फोटो, अगर ना रहे तो आप अलग से गणेश जी को फोटो वहाँ पे स्थापित करके उनके अच्छे से पूजा करेंगे और फिर उनके ऊपर एक कलावा चढ़ा देंगी वस्त्र के रूप में।
अगर आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। करवा चौथ जो माता है उस तिथि की हम पूजा करते हैं। इस दिन भोलेनाथ माता पार्वती जी की भी पूजन अर्चन की जाती है। अगर आप चाहें तो शिव परिवार यानी कि माता पार्वती जी, गौरी जी, इनका भी पूजा आप कर सकते हैं। वो तो आपके टाइम के ऊपर है। अगर आपके पास जितना टाइम बचे तो आप सब कुछ विधि विधान से भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने वीडियो में सरल विधि बताई हूँ कि कैसे रात में करवा चौथ की पूजा की जाती है। फोटो में जितने भी लोग हैं सबको तिलक लगाएंगे यानी कि रोली से सबको टिक देंगे। यहाँ तक करवा जो जो आपका सामान है सब पर तिलक अवश्य कर देंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग की सामग्री जितना आपके पास हो सके, अगर आपके पास पूरा हो सके तो आप 16 श्रृंगार का वो सामान उनको दे सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। साड़ी, बिंदी, चूड़ी और पायल, कान का जो भी आपके पास यथाशक्ति जो भी हो पाए आप सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक जितना भी हो सके, मेहंदी सब आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बजट ना हो पाए तो आप बस सुहाग की 5 चीज़ें ये अवश्य दीजिएगा जरूर करवा चौथ, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है। तो इसलिए आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और महावर और मेहंदी ये 5 अवश्य दान जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा वस्त्र, अगर आप मेहंदी की जगह पे आप वो चाहें तो ब्लाउज का पीस भी रख सकते हैं। कुछ भी आप चढ़ा सकती हैं, माता को दे सकते हैं, क्योंकि आप बजट के हिसाब से अपना देख लीजिएगा आप सब, और उसके हिसाब से आप सब कर दीजिएगा। उसके बाद मिठाई चढ़ा दीजिए और फिर ऋतु फल जो भी हो वो चढ़ा दीजिए, जो भी आप लाई हो मार्केट से। और इसके बाद जो भी आप करवा सूरज चांद बनाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, चांद बनाया जाता है, सॉरी सूरज नहीं बनाया जाता है इसमें। और जो चावल के आटे से बनते हैं उसे वहाँ पे रख दीजिए, उसकी भी तो पूजन की जाती है ना, वहाँ पे उसको भी स्थापित कर दीजिए। आपके पास मेवा भी उपलब्ध हो तो आप मेवा भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने में कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास जितना भोग हो, जितने प्रकार का हो आप उतना वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लिया आपके बजट के ऊपर है, मैं उतना बता रही हूँ जितना आप कर सकें। ये नहीं कि मैं इतना बता दूँ कि आप सोचे कि कहाँ से कर पाएँ और आपको दुनिया भर का टेंशन है। तो इसलिए मैं उतना ही सामान बताती हूँ जितना आपके पास हो सके, आप यथाशक्ति अपना वो व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उतना ही सामान बताई हूँ और इतना ही आप कर देंगे, माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जानते हैं इससे थोड़ा मन को अच्छा फील होता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद आप पूजा में जल का एक पात्र भी वहाँ पे रख दें, थोड़ा सा जल भरकर, फिर भी 13 टिक्कियाँ डोली की दे दीजिए। उस जो लोटा है जिसमें पानी आप रखे हैं भरकर जल, तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग दोपहर में कथा बहुत लोगों के वहाँ होता है, बहुत लोगों के वहाँ शाम को होता है। लेकिन ये देखिए, ये कथा आपको कभी भी करना चाहिए तो शाम को वो परफेक्ट बनाता है। शाम को ही करवा चौथ माता की कथा, पूजा अर्चना सब शाम को किया जाता है, यानी कि चाँद निकलने से पहले ही ये सब विधि किया जाता है। इसके बाद हाथ में अपने 13 दाने गेहूँ रख लीजिए। आपके पास गेहूँ ना हो पाए तो आप चावल का भी 13 दाना रख सकते हैं। इसके बाद दूबा भी हाथ में ले लीजिए। इसके बाद करवा चौथ माता की कथा करिए। कथा सुनने के टाइम उसे जो गेहूँ लिए उसे आपने सुनने के बाद अपने पल्लू जो आपका वो साड़ी पहन रहते हैं उसके पल्लू में बांध लीजिए। अगर आप मान लीजिए साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा हैवी भी लोग ले रहे हैं, तो बांधने के में थोड़ा प्रॉब्लम अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसे एक छोटे से लाल कपड़े में रुमाल में बांध कर अपने कमर के पास रख लीजिए और ऐसी जगह रख लीजिए कि भूले ना, उसको अपने साथ ही रखना है जब तक आप अर्घ नहीं देंगे। थोड़े से दाने गेहूं के उस लोटे के पात्र में जो मैंने बताया जल उसमें भरा हुआ उसमें डाल दीजिए, उसी से ही अर्घ देना है। और सूर्यास्त के टाइम जब सूर्यास्त होता है तो बायना भी निकाला जाता है। तो जो आपके पास यथाशक्ति जो भी भेंट आप देना चाहती हो करवा माता के नाम पर, तो आप साड़ी सूट जो भी आपके पास वो जो आप पहनते हैं उसमें एक दान अवश्य करें। अगर हो पाए तो, ना हो पाए तो आप ब्लाउज का पीस ही चढ़ाकर और सीधा की जो सामान होती है उसे निकाल कर और उसे छू ले और दक्षिणा अवश्य दें। उस बहने को जो मैंने बोला था आपको निकालने के लिए ये साड़ी जो भी, तो अगर आप चाहें तो अपनी सास को भी दे सकती हैं। अगर आपकी सास हो तो ननद को दे दीजिए। अगर कोई भी ना हो तो जिसका पैर आप सबसे अच्छा
ब्राह्मण को दान दे दें, वो भी बहुत अच्छी है, ये भी आप कर सकते हैं। और इन सब के बाद आपको कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जो आप कथा आसानी से सुन सकते हैं। और इसके बाद आप करवा चौथ माता का ध्यान करेंगे और इसके बाद अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद अपने पति का छलनी में, जिसमें आप देखा जाता है बहुत जगह ये छलनी में लोग नहीं देखते हैं, बस अर्घ्य देकर पानी पति पिला देते हैं। और बहुत जगह में आजकल मतलब लोग देखते भी हैं, चंद्रमा को देखने के बाद फिर पति को उस छलनी के माध्यम से देखते हैं। तो ये भी ठीक है, जैसे जिसके वहाँ होता है उस प्रकार से आप करिएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके पास छलनी में दिखाया लोग देखते हैं तो आप इस बार ना देखिएगा, चाहे कुछ भी आपके वहाँ जैसे होता है वैसे आप कीजिएगा, इसमें कोई संदेह। मगर हाँ, जिनके वहाँ छलनी में नहीं दिखाया जाता है तो वो बहनें जरूरी नहीं कि एक दूसरे का देख कर करें, नहीं, जैसा आपके वहाँ होता है आप वैसा ही कीजिएगा। और फिर आप ये सब करने के बाद फिर अपने पति की चरण स्पर्श कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और इसके बाद अपना व्रत का पालन कीजिएगा। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे एक करवा चौथ की पूजा विधि आप सबको बहुत समझ आई होगी, सरल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।